मुर्दाबाद 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 हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे गुंडों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे बैठ जाओ भाई की गाड़ी मुड़ेगा ये नीचे बैठ जाओ गाड़ी मुड़ रही है क्या भाई सब सभा को संबोधित करेंगे फिर गाड़ी बैठाएंगे एक बार नीचे बैठ जाओ अरे सदा नीचे भी जाओ भाई साहब सदा उड़ा दो जो जहाँ पर खड़े हैं वही विराजने का कष्ट करें सभी महानुभाव जहाँ पर खड़े हैं वही विराजने का कष्ट करें ये पीछे जगह खाली पड़ी हुई है सभी माता बहने और सभी महानुभाव उसके ऊपर विराजने का कष्ट करें भारत माता की आप सभी महानुभावों से निवेदन है आप भी अपने स्थान पर विराज जाए ताकि अपन आगे की कार्रवाई व्यवस्थित कर सकें। मैं हीरालाल जी पंड्या से निवेदन करता हूँ एक चीज प्रस्तुत करें हीरालाल जी पंड्या। भारत माता की प्रताप की राणा प्रताप की भारत माता की कराएंगे निज गौरव को निज भवतो जो हिंदू बहादुर भूल गए उपदेश दिया जो गीता में तो सुनना सुनाना भूल गए जो सुनना सुनाना भूल गए आला ने राह बताई थी जीवन आजन भी अपनाई थी जिस राह पे बंगाली चला
निजले बको तो हिंदू बहादुर भूल गए उपदेश दिया जो गीता में जो सुनना सुनाना भूल गए रावण ने सिया चुराई थी रावण ने सिया चुराई थी हनुमान ने लंका जलाई थी हनुमान ने लंका जलाई थी अब लाखों सियाएं चुरा गई क्यों लंका जलाना भूल गए क्यों लंका जलाना भूल गए निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए क्यों हिंदू बहादुर भूल गए उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए क्यों सुनना सुनाना भूल गए अर्जुन को पाठ पढ़ाया था अर्जुन को पाठ पढ़ाया था गीता का ज्ञान कराया था गीता का ज्ञान कराया था क्यों ना सच्चा ना याद रहा क्यों चक्र चलाना भूल गए क्यों चक्र चलाना भूल गए निज गौरव को निज वैभव को निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए उपदेश दिया जो गीता में उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए क्यों सुनना सुनाना भूल गए भारत माता की भ्रष्टाचार किस कदर नंगा नाच कर रहा है उसका एक उदाहरण कानून में प्रस्तुत हुआ है जो काम धरती पर हुआ ही नहीं 11 लाख के बिल बनवा लिए और 60 तकनीकी कर्मचारी जयराम जी मीणा नरेगा विभाग में काम करते हैं अपने नगर पालिका में रात के अंधेरे में उनको हस्ताक्षर करने के लिए झूठे बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया जाता है और ईमानदार अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं करने पर उसको मारा पीटा जाता है। हम सुनते थे बंगाल में ये हो रहा है, केरला में ये हो रहा है, अब तो राजस्थान में भी होने लगा है। उसी समय यहाँ पर FIR लॉन्च करा दी जाती है। प्रशासन किसके दबाव में है? और भी कोई बैठा है सब, उससे सामान्य बातचीत करके उसको छोड़ दिया जाता है छाया लिया था, छतरी लिया था, और उस पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती। वह दलित और मीणा जाति का एक दबा हुआ सामान्य और सीधा साधा व्यक्ति है और जो कार्रवाई की जा रही है उसमें भी आज सुबह अखबारों में देखने को मिला कि उसमें भ्रष्टाचार की चीजें को नदारत की जा रही है। 11 लाख की बात, फर्जी बिलों में दस्तखत कराने की बात, राजस्थान पत्रिका पढ़ी ना, उसमें ये चीज नहीं है। और जो पार्षद पति अल्ताफ हुसैन है ना, जिसके लिए हम यहाँ आज उपस्थित हुए, जिसका विरोध करने के लिए हम दूसरी बार यहाँ आए। यह आदत बना दी है, पहले भी समाज इसके लिए आंदोलन हो चुका और हम लोग यहाँ आए थे और बड़े दबाव के साथ इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। हम पुलिस प्रशासन से
यह आग्रह करना चाहते हैं कि इसके खिलाफ जो गंभीरतम धाराएं हैं, जिन धाराओं में इसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, तो कठोरतम कार्रवाई करें। अन्यथा ये कानौड़ की जनता फिर आंदोलनरत होगी। आने वाले समय में ये रोड जाम होंगे, कानौड़ बंद होगा। कोई भी अप्रिय घटना होगी, इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं इसी क्रम में बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं वक्ता श्री दिनेश जी जोशी। आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। एक बार सब जय घोष करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, मां भगवती पद्मिनी की, चित्तौड़ की दुर्ग की। आज जिस निमित्त हम यहाँ एकत्र आए हैं, दोनों मुठ्ठियां बांध करके प्रशासन और सरकार को चेता दीजिए। दोनों मुठ्ठियां बांधिए। और जिस आदतन अपराधी ने पहले भी इसी प्रकार का कुकृत्य इस व्यक्ति द्वारा किया गया है, इसलिए मुठ्ठियां बांध करके राजस्थान की सरकार, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार जो प्रशासन पर दबाव बना करके काम करती है, ऐसी सरकार के विरुद्ध और इस अपराधी के विरुद्ध पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि कठोरतम कार्रवाई करके उसे सजा दी जाए। एक बार हर हर महादेव का उद्घोष के साथ चेता दीजिए कि राजस्थान जाग गया है और इस भ्रष्टाचार और निकम्मी सरकार को हटा करके फेंकेगा और इस आदतन अपराधी को कठोरतम सजा के देने के लिए मजबूर करेगा। ऐसा दोनों मुठ्ठियां बांध करके हर हर महादेव का उद्घोष करेंगे। सम्मानित जनता जनार्दन, मंच से आह्वान हुआ है। बड़े दुर्भाग्य नगरपालिका में कोई ईमानदार व्यक्ति आता है, काम करना चाहता है, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार की बीमारी में उनको काम करने देंगे। आजकल अपराधियों को पद दे दिए गए, उनके संरक्षण में काम हो रहा है। पार्षद कोई और है, कोई और काम कर रहा है, नगरपालिका वो चला रहा है। इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं और जो मारपीट सरेआम घर बुला करके मारपीट कर दी जाती है अधिकारी, इस राज्य में तमाशा बना रखा। नहीं सहेगा राजस्थान, ये सहेगा कानून, ये नहीं सहेगा मतलब। अन्य वक्ता और भी हैं, अत्यधिक नहीं कहते हुए पुनः प्रशासन से मांग करूंगा। गिरफ्तारी का नाटक पहले कर चुके हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उचित धाराओं में कार्रवाई करें। कठोरतम सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इतना ही निवेदन। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की। पार्षद पति काम कर रहे, पार्षद पत्नी दिनेश जी ने बताया कि काम कौन करता है, राजनीति किसका है और किस तरह से लूट मचाई हुई है। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन श्री अनिल जी शर्मा को कि वो अनिल जी शर्मा सभी नगर से पधारे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और मेरे माता एवं बहनों, जिस प्रकार से नगर पालिका के जयन के साथ में मारपीट की गई
और प्रशासन इसके ऊपर भी मौन साधे बैठा रहा। और उसके बाद आंदोलन जब हुआ तो प्रशासन के नुमाइंदों ने आकर के कहा कि हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं है क्या, और भोली भाली जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया और भोली भाली जनता के साथ में इस प्रशासन के द्वारा छल कपट करके शाम को ही उसको वहां से रिहा कर दिया गया, क्योंकि वो ये प्रशासनिक संरक्षण में पल रहे हैं ये सभी। और मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि राज तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, और आने वाला 4 महीने के बाद में शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा, और फिर आप सभी लोग और ये 4 महीने अपने हिसाब से निकालो और न्याय व्यवस्था को बहाल करो। जितना 4-4.5 साल में आपने अत्याचार किया और जनता त्राई कर रही, उसका जवाब आने वाले चुनाव में आपको सबको मिलेगा। और जिन जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस जनता के ऊपर जुल्म किया है, उनका सबका जवाब हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देंगे। इसी आशा के साथ में जय भारत, वंदे मातरम। 4 महीने बाद में सरकार चेंज होने वाली है, इसलिए अपने आकाओं से इतना नहीं डरे, आगे का भी ख्याल करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ गिरधारी जी स्वर्णकार, वो आए और अपने विचार रखें। श्रीमान गिरधारी जी स्वर्णकार। सम्मानित हिंदू धर्म की सभी कर्णधार मातृशक्ति एवं बहनों, इस देश को आजाद कराने में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने जीवन की आहुति दी, फांसी के फंदे पर झूल गए और सोचा था कि देश आजाद होने के बाद देश खोई हुई अस्मिता को पुनः प्राप्त करेगा, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, घी दूध की नदियां बहने वाला भारत बनेगा, दूध बेचो या पूत बेचो ऐसा भारत बनेगा, इतना ईमानदार भारत बनेगा कि मकानों के ताले नहीं लगेंगे, इतना चरित्रवान भारत बनेगा कि रात के 12 बजे भी हमारी माता बहन एक गांव से दूसरी गांव चली जाए तो उसको कोई खतरा नहीं होगा। इस कल्पना के साथ उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। लेकिन यदि उनकी आत्मा कहीं भटक रही होगी तो आज रोती होगी कि ऐसे ऐसे गुंडा तत्व यहाँ खड़े हो गए जिनकी जगह जेलों में होनी चाहिए, लेकिन कुछ न होते हुए भी सारे दिन नगर पालिका में पड़ा रहता है। उसका वहां क्या काम है? कुछ बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये हो क्या रहा है रात दिन। और आदरणीय पुलिस प्रशासन, इतना जबरदस्त हमारी व्यवस्था है कि लिफाफा देखकर खत के मजमून को समझ जाते हैं, व्यक्ति के होठ हिले उसके पहले ये पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति क्या बोलने वाला है। अरे सूरा सिंह सपूत की और नैनों में लिख जाए और कायर चोर कपूत का तो चेहरा ही चुगली खाए। लेकिन आपने इस अपराधी को क्यों इसके इशारे पर, इस पर जो धारा लगनी चाहिए शायद वो नहीं लगी है। जैसा अभी गुरुजी बता रहे थे भवन जी कि राजस्थान पत्रिका में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि उसमें जो 11 लाख रुपए का मामला है उसका हवाला नहीं है, जबकि झगड़ा इसी बात के लिए खड़ा हुआ था कि पैसे खाएं। अब जहां तक मेरा सोचना है, एक साधारण सा व्यक्ति एक इतने बड़े अपराधी को इतना बड़ा काम कर ले, अधिकारी के साथ मारपीट कर ले, ये बिना किसी वरद हस्त के संभव हो ही नहीं सकता है। शायद इसका लिंक ऊपर तक जुड़ा हुआ है। ये तो एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, ऐसे लाखों लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा एक एक पैसा टैक्स के रूप में चुकाया है। अरे बूंद खरीदा टैक्स दिया, मोजा खरीदा टैक्स दिया, चंपल दिया टैक्स खरीदा, किताब का दिया, कॉपी का दिया, दवाई का दिया, और इस सरकार के खजाने को भरा। वो ऐसे चोर और लूटखोरों के पेट भरने के लिए नहीं भरा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी किसी प्रकार का दबाव बन रहा हो तो वो भी हमें बताएं। हमारी भी पहुंच कम मत समझना, हम आगे तक आपकी बात को पहुंचाएंगे कि इस प्रकार से पुलिस पर दबाव बन रहा है। भारत माता की जय। किस प्रकार भ्रष्ट लोग इस देश को नोच नोच कर खा रहे हैं। हमारे आजादी के आंदोलनकर्ता स्वर्ग में से अगर देखते होंगे कि जिस भारत की कल्पना की थी वो भारत आज किस ओर जा रहा है। आदरणीय गिरधारी जी ने अपने भाव व्यक्त किए। इसके साथ ही मैं जन जन के लाड़ में हमारे प्रिय नेता श्रीमान हिम्मत सिंह जी झाला को निवेदन करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। श्रीमान हिम्मत सिंह जी झाला।
भारत माता की जय श्री राम। आज कानौड़ में सर्व हिंदू समाज की तरफ से जिस प्रकार से कांग्रेस के पार्षद पति अल्ताफ ने हमारे एक हिंदू जयराम मीणा बाई के साथ अत्याचार किया, कल जब मैंने उसकी आप बीती सुनी, मेरे शरीर के अंदर रोह कांप गई। आप जितना सुन रहे हो उससे भी ज्यादा इस आतंकवादी ने उसके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करी। उसने एओ के साइन फर्जी करके उस फर्जी फाइल को नगर पालिका से गायब कर दी। पुलिस प्रशासन मेरी बात सुने और उस फाइल को घर लेके गया। अधिकारी उस फाइल के प्रेशर में, अपनी नौकरी के दबाव में रात को हाथ जोड़ते हुए उसके घर पहुंचा और उससे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगा कि भाई साहब आपके 11 लाख के बिल पे मैं साइन करूंगा, लेकिन ये फाइल मुझे दे दीजिए। अगर मेरे कार्यालय से कोई फाइल चली जाएगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। एक सामान्य हिंदू परिवार का मीणा परिवार में जन्मा 800 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति इतना दूर नौकरी करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए यहाँ इस कानौड़ नगर पालिका में पोस्टेड हुआ। लेकिन उस अपराधी ने इतना ही नहीं, उसको घर बुलाकर उसको लेटा दिया, लेटा कर उसके चाकू गर्दन पे रख दिया। मैं कह रहा हूं मेरी रूह कांप गई। ठोकर मारता हूं मैं ऐसे लोगों को, लात मारता हूं मैं ऐसे लोगों को। अगर मेरे समाज में कोई बात आएगी इन अपराधियों के लिए, जहां आप कहोगे वहां खड़ा होकर लड़ूंगा। उसके गर्दन पर चाकू रख के वो अपराधी बोला, पुलिस प्रशासन सुन ले मेरी बात, राज तो 2 महीने बाद हम भी आ जाएगा, राज हमारा आएगा, एक एक बात का हिसाब हम आपसे लेंगे। आप विधायक के प्रेशर में, क्योंकि कांग्रेस के राज में कानौड़ में कितना भ्रष्टाचार हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूर्व में भी इसने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रिश्वत के कांड में पकड़े गए हैं। उसके बाद बीजेपी की एक दलित महिला जिसको हमने इस कानौड़ के ईमानदारी के चेयरमैन कुर्सी पे बिठाया, मात्र 28 दिन में उस बहन को इस प्रीति सिद्धावत ने हटा दिया अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए। और एक हमारी बोली डाली बहन जिसको बेला बुसलाकर धमकाकर उसके पिताजी का ट्रांसफर की धमकी कर चेयरमैन के पद पर बिठा दिया। और इस भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए ये 11 लाख का मामला नहीं है मेरे भाइयों, 2 करोड़ की रिश्वत का मामला है, 2 करोड़ की रिश्वत का मामला है। जब तक 2 करोड़ की फाइलें नहीं खुलेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी, सर्व हिंदू समाज इस तरीके से इस रोडों पर आंदोलन करता रहेगा। और मैं आज इस हिंदू समाज के सामने ये बात कहना चाहता हूं, अल्ताफ जैसे गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। रात को 2 बजे से गुंडों के आतंकवादियों से लड़ने के लिए आपके इस बाइक को बुला लेना, सीना ठोक कर आपकी रात में खड़ा होगा। मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो मेरे हिंदू समाज की परवाह है, मेरे ऐसी समाज की परवाह है। ध्यान से सुनिए प्रशासन, अगर धाराओं में कमी रखे तो आज तो ये हिंदू समाज का मात्र हमारा 4 घंटे का आंदोलन, जो 4 घंटे की तैयारी में देख रहे हो, बड़ी तैयारी के साथ हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। जो धारा जो बात मेरा भाई जयराम मीणा बोल रहा है, उस धारा में एक मुकदमा दर्ज कर लेना, नहीं तो कान खोल के सुन लेना, न तो प्रीति बचाएगी ना अशोक गहलोत बचाएगा। सरकार हमारी आएगी और आप लोगों को इसकी सजा मिलेगी। जय श्री राम। और जिस प्रकार से मेरे भाई का केस करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं थानेदार साहब, डिप्टी साहब सुन लेना, उस भाई के ऊपर ट्रांसफर, उस भाई के ऊपर मुकदमा करने की कोशिश कर दी। हिंदू समाज रोड पे हजार, आप भी हिंदू हो, आप भी एक पुलिस सरकारी नौकरी में हो, आज उस भाई के गर्दन पे चूरी की है, कल आपके बच्चे पे चूरी रख देगा वो आतंकवादी और कन्हैया लाल तेली की तरह गर्दन काट के ले जाएगा। इस बात की कान खोल मुकदमा है टाडा एक्ट के अंदर। वास्तव में आतंकी कार्रवाइयों को दबाने का समय पर प्रयास नहीं किया जाता है तो वो विस्फोटक हो जाती है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसके साथ
इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इससे बड़ी कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ बिस्किट आदि की उन्होंने व्यवस्था की है, आप सभी लेकर के पधारें और हम सभी अभी यहाँ पर ज्ञापन देंगे, पहले ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद